आदाब सलाम। मैं हूं असद मिर्ज़ा, हाजिर हूं आपके पसंदीदा प्रोग्राम विश्व दर्पण के साथ। आज के विश्व दर्पण में हम बात करेंगे कनाडा और चीन के दरमियान ख़राब होते ताल्लुकात की। हम आपको बताएंगे कि किस वजह से ये ताल्लुकात ख़राब होते चले जा रहे हैं, और आखिर में ये बताने की कोशिश करेंगे कि कनाडा चीन के साथ ताल्लुकात बेहतर करने और साथ ही साथ अमेरिका के साथ अपने ताल्लुकात बरकरार रखने के लिए क्या कोशिशें कर रहा है। लेकिन उससे पहले हम आपसे गुजारिश करेंगे कि अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे फ़ौरन सब्सक्राइब करें और बेल का बटन दबाना ना भूलें, ताकि जैसे ही हमारे यूट्यूब और फेसबुक पर वीडियोज़ अपलोड हों वो फ़ौरन आपके इनबॉक्स तक पहुंच सकें। तो आइए अब अपने मौजू की तरफ चलते हैं और कनाडा और चीन की बात करते हैं। दरअसल पिछले हफ्ते कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने एक बयान में कहा कि जिस तरीके से चीन कनाडा की इंटरनल पॉलिटिक्स में दखल दे रहा है वो दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात ख़राब करने के लिए एक बहुत बड़ी वजह है। अपने बयान में जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि कनाडा की सिक्योरिटी सर्विस, कैनेडियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विस CSIS ने अपनी एक इन्वेस्टिगेशन या जांच के बाद ये पाया है कि सन 2019 और सन 2021 में कनाडा में होने वाले मुख्तलिफ चुनावों में चीन की तरफ से मदाखलत या इंटरफेरेंस की कोशिश की गई। इसके साथ ही साथ CSIS की जांच में ये भी पाया गया कि चीन ने बराह रास्त या डायरेक्टली 11 उम्मीदवारों को पैसे और दूसरी चीज़ें मुहैया कराई गई जिससे कि वो इन इलेक्शंस में कामयाब हो जाएं। चीन में कनाडा के साबिक एम्बेसडर डेविड मेलरूनी का कहना है कि ये चाइनीज़ पॉलिसी बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव है और इससे साफ जाहिर होता है कि सिर्फ चीन ही नहीं बल्कि दूसरे ममालिक भी कनाडा और दीगर दूसरे ममालिक के अंदरूनी पॉलिटिक्स में या उनके अंदरूनी सियासत में किस तरीके से दखल अंदाजी करते हैं, और ये पूरे तरीके से डेमोक्रेटिक सिस्टम के खिलाफ वर्जी है। CSIS की जांच के नतीजों के साथ ही साथ चीनी निजात कैनेडियन MP माइकल चोंग ने अपने एक बयान में जस्टिन ट्रूडो के इल्ज़ामात की तायीद या उनकी हिमायत करते हुए कहा है कि उनके पास भी ऐसे सबूत मौजूद हैं कि किस तरह चीन की मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी की देखरेख में, जो कि मुख्तलिफ मुल्कों में वहाँ पर मौजूद चीनियों की सुरक्षा के लिए बनाई गई हैं, जिसमें कि यूनाइटेड फ्रंट नामी एक ऑर्गेनाइजेशन भी शामिल है, वो किस तरीके से मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करते हुए मुख्तलिफ मुल्कों में मौजूद चीनियों की जहन साजी या उनके जहन को तब्दील करने की कोशिशें करती है। यूनाइटेड फ्रंट नामी ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादातर मुल्कों में चीनियों की फलाह बहबूद को इंश्योर करने के लिए कायम की गई है, लेकिन दरअसल वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर उस मुल्क की हुकूमत के मुखालिफ और चीनी हुकूमत के हामी स्टेटमेंट्स, बयानात और दीगर चीज़ें लोड करते रहते हैं, और वो वहाँ के चीनी निजात शहरियों से अपील करते हैं या उनको ये तासुर देने की कोशिश करते हैं कि उन्हें किस उम्मीदवार को जिताना चाहिए और किस उम्मीदवार को हराना चाहिए। CSIS की रिपोर्ट्स के मुताबिक अभी तक 11 फेडरल इलेक्शंस में बराह रास्त चीनी मदाखलत के केसेस उसके सामने आए हैं और उसके पास इनके बारे में पुख्ता सबूत भी मौजूद है। इसके साथ ही साथ उसके पास ऐसे सबूत भी मौजूद हैं कि जिनके ज़रिए यूनाइटेड फ्रंट ने मुख्तलिफ उम्मीदवारों को पैसे भी मुहैया कराए, और उसके पास एक ऐसा स्पेसिफिक केस भी है जिसमें कि तकरीबन 2 लाख कैनेडियन डॉलर एक कैंडिडेट के अकाउंट में जमा कराए गए। CSIS ने अभी तक इन सबूतों को पब्लिक करने से गुरेज किया है, लेकिन कैनेडियन गवर्नमेंट का कहना है कि जिस एग्रेसिव तरीके से चीन कनाडा की इंटरनल पॉलिटिक्स में मदाखलत कर रहा है उसको कनाडा किसी भी तरीके से गवारा नहीं कर सकता है, और साथ ही साथ वो ये भी चाहेगा कि चीन दूसरे मुल्कों की इंटरनल पॉलिटिक्स में मदाखलत करना बंद कर दे। कनाडा का कहना है कि वो किसी भी तरीके से चीन की इस मदाखलत को बर्दाश्त नहीं करेगा। एक दूसरी दिलचस्प बात यह है कि जिस दिन जस्टिन ट्रूडो ने ये बयान दिया उसी दिन रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन के एक करीबी जानकार ने ये जानकारी भी दी कि रशिया अभी तक मुख्तलिफ
मुल्कों के अंदरूनी इलेक्शंस या उनके लोकल इलेक्शंस में दखल अंदाजी करता चला आया है। तो इससे ये बात साफ ज़ाहिर हो रही है कि किस तरीके से रूस और चीन मुख्तलिफ ममालिक के, मुख्तलिफ कंट्रीज़ के, मुख्तलिफ देशों के इंटरनल इलेक्शंस में मदाखलत करते हैं और ऐसे लोगों को जिताना चाहते हैं जो कि वहाँ की पॉलिसियों को तब्दील कराने के लिए चीन की हिमायत कर सकें या रूस की हिमायत कर सकें, ऐसे लोगों को बिठा सकें उन ओहदों के ऊपर जो कि दरअसल चीन या रूस की कठपुतलियां हों और उनके कहने पर उनके हक में वो पॉलिसियां पास कराते रहें और साथ ही साथ ऐसे इक़दाम करें कि वो मुल्क अंदरूनी तौर पर कमज़ोर होता चला जाए। कनाडा और चीन के दरमियान डिप्लोमेटिक या सिफारती सतह पर जारी इस जंग के बावजूद ये हकीकत भी हमारे सामने है कि कनाडा और चीन के दरमियान इकनॉमिक या मुआशी रिलेशंस जो हैं वो लगातार बढ़ती चली जा रही हैं और इसकी वजह दोनों मुल्कों के दरमियान बायलैटरल ट्रेड है। लेकिन ये सिर्फ कनाडा के साथ ही नहीं है बल्कि सारे मुल्कों के साथ है। चीन की तरफ से वहाँ के फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्समैन जू लीजियान ने जस्टिन ट्रूडो के इस बयान की तरदीद करते हुए कहा है कि ये बयान सरासर बेबुनियाद है और चीन कभी भी किसी दूसरे मुल्क की अंदरूनी पॉलिटिक्स में मदाखलत करने की कोशिश नहीं करता है और ना ही उसने कनाडा की अंदरूनी पॉलिटिक्स में कोई मदाखलत करने की कोशिश की। साथ ही साथ उन्होंने जस्टिन ट्रूडो से अपील की कि वो दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारती ताल्लुकात को ज़्यादा बेहतर करने और मुख्तलिफ सेक्टर्स में बायलैटरल रिलेशंस या कोऑपरेशन बढ़ाने के ऊपर फोकस होकर काम करें ताकि दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात को और ज़्यादा बेहतर किया जाए। कनाडा चीन के लिए अपनी पॉलिसी को चाइना स्ट्रेटजी करके एक नया डॉक्यूमेंट तैयार कर रहा है जो कि अगले माह पब्लिक किया जाएगा, लेकिन उसके साथ ही साथ वो चीन के साथ इश्तराक में COP15 की एक अहम मीटिंग भी कनाडा में मुनक़िद करने जा रहा है। तो जिससे जाहिर है कि कनाडा या कोई भी मुल्क आज के दौर में चीन के साथ मुकम्मल तौर पर अपने रिलेशंस या ताल्लुकात को ख़त्म नहीं कर सकता है और ये ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमें अक्सर व बेशतर डेमोक्रेसी के ख़िलाफ़ होने वाले चीन के इक़दामात को नज़रअंदाज करना पड़ता है। लेकिन साथ ही साथ मुख्तलिफ मुल्कों जैसे कि अमेरिका और बरतानिया ने किया है कि वो अपने इंफॉर्मेशन के निज़ाम को और इलेक्टोरल सिस्टम को ज़्यादा मजबूत बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो दूसरे मुल्कों को भी ज़रूर करना पड़ेगा। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। हमें कमेंट बॉक्स के ज़रिए अपनी राय से आगाह कराते रहें। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़। जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।